अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट या पॉडचेज़र पर आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन पे और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 11 साल के वॉरेन बफेट ने जब अपने घर वालों को बताया कि मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पहला स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो घर में से किसी को भी सुनकर अचंभा नहीं हुआ। पर उन्हें ये सुनकर अचंभा ज़रूर हुआ कि वॉरेन $120 इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो कि उन्होंने सोडा, पीनट्स और मैगजीन बेचकर कमाए हैं। $120 उस समय पर काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और उन्होंने सिटीज सर्विस प्रेफर्ड को चुना, जो कि उनके पिता के फेवरेट स्टॉक्स में से एक था। उन्होंने अपनी बहन डोरिस के साथ मिलकर लगभग $230 के 6 शेयर्स खरीदे। दोनों ने $115 मिलाए थे। उस साल गर्मियों में सिटीज प्रेफर्ड ने अपना ईयरली लो टच किया और उन दोनों के शेयर्स 30% लॉस में चल रहे थे। हर रोज़ डोरिस वॉरेन को अपने लॉसेस के बारे में बताती थी और जब स्टॉक ने रिकवर किया तो बफेट ने शेयर्स को $40 पर शेयर के हिसाब से बेच दिया और उन्हें $5 का प्रॉफिट हुआ। कुछ ही समय में सिटी सर्विस प्रेफर्ड का स्टॉक $202 पर शेयर पर पहुंच गया और अभी तक उन्होंने लगभग $492 का प्रॉफिट बना लिया होता अगर उन्होंने शेयर्स नहीं बेचे होते तो। उन्हें वो $120 सेव करने में 5 साल का वक्त लगा था और उन्होंने अपनी 20 साल की पोटेंशियल कमाई का मौका गंवा दिया था। ये वॉरेन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और इससे उन्हें पेशेंस का इम्पोर्टेंस समझ आया और ये लेसन आगे चलकर उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हुआ। हम यहाँ पर 12 ऐसे प्रिंसिपल्स या टेनेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि वॉरेन बताते हैं किसी भी बिजनेस को खरीदने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। इन 12 टेनेट्स को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है बिजनेस टेनेट्स, दूसरी है मैनेजमेंट टेनेट्स, तीसरी है फाइनेंशियल टेनेट्स और चौथी है मार्केट टेनेट्स। पहले हम बात करते हैं बिजनेस टेनेट्स की। वॉरेन का कहना है कि डोंट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। हमें कभी भी उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, लेबर रिलेशंस, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और कैपिटल एलोकेशन नीड्स नहीं समझ सकते तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें। ज़रूरी नहीं कि हमें हर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। हम कुछ सेक्टर्स की कुछ कंपनियों को समझकर उनमें इन्वेस्ट कर कर बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा टेनेट है कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। वॉरेन उन बिजनेसेस को अवॉइड करते हैं जो या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी समझने में मुश्किल, या फिर जो मुश्किल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर जो फंडामेंटली चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि उनका ओरिजिनल प्लान काम नहीं किया। बफेट कहते हैं कि अच्छे रिटर्न्स वही कंपनियां देती हैं जो सालों से एक ही प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हों। हालांकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें कंपनी के पिछले कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से एक अंदाज़ा हो जाता है और उसकी फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना अनरीजनेबल नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल या फिर टेनेट है फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। वॉरेन इकोनॉमिक्स की दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले में वो ऐसे बिजनेसेस के ग्रुप को रखते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कम संख्या में हैं और वो इन्हें फ्रेंचाइजी बिजनेस बोलते हैं। दूसरा ग्रुप है बेकार बिजनेसेस का, जिनमें ज़्यादातर बिजनेसेस खरीदने के लायक नहीं हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज की लोगों को ज़रूरत होती है और लोग उसको खरीदना चाहते हैं। इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते
या फिर यूँ कहें कि इनकी जगह कोई ले नहीं सकता। और ये बिजनेसेस रेगुलेट नहीं किए जाते, यानी इन बिजनेसेस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, जो कि इन बिजनेसेस को प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और इसी वजह से वो अपने प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, जिससे कंपनी को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं उसकी कैपिटल पर। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट टेनेट्स की। मैनेजमेंट टेनेट्स में सबसे पहला आता है रैशनैलिटी। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कंपनी के कैपिटल को एलोकेट करना, यानी उसे अलग अलग कामों में लगाना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही डिसाइड करेगा शेयर होल्डर्स की वैल्यू। जब कंपनी के पास एक्सेस कैश होता है, यानी बिजनेस की डे टू डे ज़रूरतों से ज़्यादा कैश होता है, तो मैनेजमेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, री इन्वेस्ट इन कंपनी, यानी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट करना। दूसरा, बाय ग्रोथ या फिर एक्विजिशन। तीसरा, रिटर्न मनी टू शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करना। अगर मैनेजमेंट एवरेज से कम रिटर्न के लिए री इन्वेस्ट करते हैं तो बफेट कहते हैं कि ये समझदारी भरा फैसला नहीं है। अगर कंपनी किसी बिजनेस को एक्वायर करता है तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ग्रोथ ओवर वैल्यूड प्राइस पर मिलती है, और दूसरा, नए बिजनेसेस गलतियां कर सकते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए भारी साबित हो सकता है। बफेट के हिसाब से अगर कैश एवरेज से ज़्यादा रिटर्न के लिए कंपनी में री इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता तो समझदारी इसी में है कि मैनेजमेंट या तो पैसे शेयर होल्डर्स को वापस करें डिविडेंड के रूप में, या फिर वो शेयर्स वापस खरीद लें, यानी बाय बैक ऑफ शेयर्स। और अगर मैनेजमेंट कंपनी के शेयर्स उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बाय बैक करते हैं तो इससे शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों को ही फायदा होगा। अगले टेनेट पर आते हैं जो कि है कॉन्डोर, यानी ऑनेस्टी। बफेट उन मैनेजर्स की बेहद रिस्पेक्ट करते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सही रूप में दिखाते हैं, जो खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और जो कुछ छिपाए ना। जब कोई मैनेजर ट्रांसपेरेंट रहता है तो लॉन्ग टर्म में मैनेजर और कंपनी दोनों पर ही भरोसा बढ़ता है और कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ती है। अगले टेनेट पर आते हैं जो है द इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव। स्कूल में बफेट को सिखाया गया था कि जो मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो सच्चे और समझदार होते हैं और वो अपने आप ही रेशनल डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जब बफेट असल दुनिया में आए तब उन्हें ये समझ आया कि रैशनैलिटी अक्सर खोने लगती है इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव के सामने। अब ये इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी की टेंडेंसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करने की, और ये बेवकूफ़ी भरे फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि या तो मैनेजर्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, या फिर वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते रहते हैं, या फिर वो सिर्फ कॉपी करते हैं, जो सब कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। और कई बार इन्हीं गलतियों की वजह से कंपनीज या बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं। आज के एपिसोड में 6 टेनेट्स हो गए हैं। अगले एपिसोड में हम 6 टेनेट्स और बताएंगे जो कि हैं फाइनेंशियल टेनेट्स और मार्केट टेनेट्स, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई बुक है और आप चाहते हैं हम उसकी समरी बनाएं तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।